आज बच्चों हम समझने जा रहे हैं गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे हम जितने भी जेनेटिक क्रॉस समझेंगे, जेनेटिक क्रॉस करने के लिए सबसे पहली कंडीशन, बेसिक कंडीशन है गैमेट फॉर्मेशन। अगर आप ये गैमेट फॉर्मेशन समझ गए तब तो क्रॉस करना कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आसानी से क्रॉस हो जाते हैं। बस बेसिक स्टेप होती है कि गैमेट फॉर्मेशन आपको अच्छे से आना चाहिए। पहले बात आती है कि गैमेट होते क्या है। गैमेट का मतलब होता है जैसे कोई डिप्लॉइड सेल है, इसमें जब मियोसिस हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ, तो इसके बाद एन सेल बनती है। जानते हो आप, 2n से n बनना ये मियोसिस का काम है। और अब ये जो n सेल बनी है इसी को ही गैमेट या युग्मक कहा जाता है। मियोसिस के बाद जो फाइनल सेल बनेगी उसी फाइनल सेल को ही हम गैमेट या युग्मक कहते हैं। क्लियर। यहां पे बच्चों आपको समझाने के लिए, जैसे ये डिप्लॉइड कंडीशन कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों लील साथ है। जब इसमें मियोसिस होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो अर्धसूत्री विभाजन के टाइम पर ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं, वही सेग्रीगेशन होता है। अच्छा, जब ये सेग्रीगेट करेंगे तो इस गैमेट के अंदर दोनों में से कैपिटल टी आ जाएगा, तो इस गैमेट के अंदर स्मॉल टी आ जाएगा। मतलब इन दोनों को अलग अलग करके लिख देना, यही बच्चों गैमेट है। ये जो बन गए इनको हम क्या नाम दे देंगे, गैमेट। एक बात बहुत अच्छे से नोटिस करना, ये जो ऑर्गेनिज्म है इसमें तो डिप्लॉइड है, मतलब एक साथ दो एलील है, लेकिन गैमेट के अंदर दोनों में से कोई एक ही एलील होता है। यहां पे आप देखो, या तो कैपिटल टी है या स्मॉल टी है, तो गैमेट में दोनों में से कोई एक एलील होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो क्या सीखा हमने, गैमेट में दोनों में से हमेशा एक एलील होंगे, और ये कौन से डिवीजन से बनते हैं, मियोसिस से। अच्छा, गैमेट बनाते टाइम कौन से फॉर्मूला यूज किया जाता है वो भी हम समझते हैं। युग्मक के प्रकार कितने होंगे, टाइप्स ऑफ गैमेट कितने होंगे, उसको सोल्व करने का बेस्ट तरीका है 2 की पावर n से सोल्व करें। अच्छा, ये फॉर्मूला तो बहुत आसान है, 2 की पावर n, लेकिन यहां बच्चों को यह याद नहीं रहता कि n क्या चीज है। मतलब 2 की पावर n तो पता है, लेकिन n क्या, ये याद नहीं आता। तो n क्या चीज होती है समझिएगा। यहां n विषम युग्मजी जोड़े की संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट। विषम युग्मजी जोड़े मतलब हेट्रोजाइगस पेयर, होमोजाइगस नहीं, कौन से, हेट्रोजाइगस पेयर की संख्या को हम क्या कह सकते हैं, यहां पर n की वैल्यू। अच्छा, यहां पर n की वैल्यू जब हम पुट करेंगे, यहां n की वैल्यू रखेंगे, तो कितने प्रकार के युग्मक बनते हैं वो आ जाएगा, कितने टाइप के युग्मक बनते हैं वो आ जाएगा। लेकिन वो युग्मक मान लीजिए 2 टाइप के बन गए, 4 टाइप के बन गए, 8 टाइप के बन गए, कितने प्रकार के बनेंगे वो आ जाएंगे। लेकिन खास बात, वो 8 टाइप, वो 4 टाइप कौन कौन से होंगे वो कैसे निकाले, तो उसको निकालने के लिए एक मेथड काम में ली गई है, फोर्क लाइन मेथड। हिंदी में कहें द्विपट शाखन मेथड, द्विपट शाखन विधि। अच्छा, द्विपट शाखन विधि के अंदर क्या किया जाता है, सीधी सी बात है, अगर बच्चों कभी होमोजाइगस कंडीशन दिखे, होमोजाइगस कंडीशन समयुग्मज अवस्था दिखे, तो आपको कुछ नहीं, बस एक सीधी लाइन खींच लेना है। होमोजाइगस दिखा मतलब सीधी लाइन बना लो। और अगर कंडीशन हेट्रोजाइगस दिखे तो आपको बच्चों इस तरह से फोर्क बनाना है। होमोजाइगस दिखे सीधी लाइन खींच लेंगे, हेट्रोजाइगस दिखे तो ऐसे फोर्क बना लेंगे। क्लियर। एग्जाम्पल से समझते हैं, ये बातें आपको एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छा समझ में आएगी, ज्यादा अच्छा क्लियर होगी। मैं यहां पर एक एग्जाम्पल लेता हूं आपको समझाने के लिए। एग्जाम्पल लिया, कैपिटल ए कैपिटल ए। अब यहां पर ढंग से बताना, पहले हमें युग्मक के प्रकार निकाला है, 2 की पावर n निकाला है। n क्या बताता है, बताओ, 2 की पावर n में n क्या बताता है, विषम युग्मजी जोड़े की संख्या। अब पहले ये बताओ, ये जोड़ा समयुग्मजी है या विषम युग्मजी, पहले ये बताओ। ये तो समयुग्मजी है, और समयुग्मजी है तो इसको काउंट नहीं करेंगे, यहां इसको काउंट करना ही नहीं है। मतलब यहां n की वैल्यू अगर निकाली जाए तो यहां बच्चों n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अच्छा, इसको काउंट ही नहीं करना है, यहां बच्चों उसको काउंट नहीं करना है, तो n की वैल्यू यहां आ जाएगी 0। और n की वैल्यू अगर 0 है, 2 की पावर बोलो कितना आ गया, 0, कितना हुआ, 1। मतलब इससे एक टाइप का गैमेट बनेगा, यानी कैपिटल ए से केवल एक टाइप का गैमेट बनता है। क्लियर। अच्छा, वो कौन सा बनेगा वो कैसे निकाले, तो फिर अपनी मेथड लगाएंगे। मेथड में क्या देखना है, होमो है या हेट्रो है। बताओ कंडीशन कौन सी है, होमोजाइगस। और अगर होमोजाइगस है तो हम बस एक सीधी लाइन खींचेंगे, और सीधी लाइन खींच के इन दोनों में से किसी एक को लिख लोगे, और ये जो बना है यही गैमेट हो जाएगा। यही बच्चों गैमेट हो गया। ये जो सेल यहां बन गई ये गैमेट बन गया, कैपिटल ए। इसको लिखो या इसको लिखो, बात तो एक ही। तो यहां कैपिटल ए से एक टाइप का गैमेट बनेगा, कैपिटल ए। आगे बच्चों में अगर ऐसे देता हूं, मैंने कहा बच्चों कैपिटल टी से गैमेट बनाओ। बताओ इससे गैमेट बनाओ, कितना बनाओगे, सीधी लाइन खींचो, दोनों में से केवल एक है तो टी बन जाएगा। तो कैपिटल टी से टी टाइप का बनेगा, स्मॉल टी है तो टी टाइप का बन जाएगा। क्लियर। अगला केस लेते हैं,
कैपिटल ए स्मॉल ए। अच्छा ये जोड़ा देखो सबसे पहले, होमो हेट्रो, सभी बताना अच्छे से, सबको आना चाहिए। ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाके हम क्रॉस समझ पाएंगे। यहां हेट्रोजाइगस कंडीशन है, तो मैं आपसे पूछूंगा एन की वैल्यू। एन मतलब हेट्रोजाइगस विषम युग्मजी, और ये विषम युग्मजी है, और इसको मिला के पूरा जोड़ा मिला के इसको काउंट करेंगे तो हेट्रोजाइगस जोड़ा 1 है, तो एन की वैल्यू 1 है। अब बताओ 2 की पावर 1, फॉर्मूले पुट करो 2 की पावर 1, तो ये टोटल 2 बनेंगे। अच्छा हमें ये तो पता चल गया कि 2 बनेंगे, लेकिन वो 2 कौन से बनेंगे, कैसे निकाले? मेथड लगाए, हेट्रोजाइगस से बताओ क्या करें, ऐसे फोर्क बना दे, ऐसे शाखा बना ले। तो आप भी यहां पर पहले से शाखा बना लो, और शाखा बना के एक तरफ लिख दो कैपिटल ए, एक तरफ लिख दो स्मॉल ए, ये बन गई गैमिट। मतलब इससे एक कैपिटल ए गैमिट बना और दूसरा स्मॉल ए गैमिट बना। और खास बात क्या, दोनों में से गैमिट में कोई एक ही जाएगा। अरे बात समझ में? अच्छा मैं आपसे ऐसे कह देता, मैं कह देता बच्चों कैपिटल बी स्मॉल बी से गैमिट बनाओ, बना सकते हो। हेट्रोजाइगस से क्या करोगे, हाँ हेट्रोजाइगस से तो फोर्क बनाओ, ऐसे फोर्क बनाओ, एक तरफ कैपिटल बी लिखो, एक तरफ स्मॉल बी लिखो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कैपिटल बी और ये स्मॉल बी, आंसर। तो बहुत आसान है। होमोजाइगस दिखे तो सीधी लाइन, हेट्रोजाइगस दिखे तो फोर्क बना के बना लोगे, कर लोगे। अच्छा मैंने ऐसे कहा, मैंने कहा बच्चों स्मॉल टी से गैमिट बनाओ, तो कितना बनेगा, 1, और वो स्मॉल टी बन जाएगा। अरे एक ही बनेगा, सीधी लाइन खींचोगे स्मॉल टी लिख लोगे, कर लोगे। अच्छा इस पे बेस हम कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। ये जो बातें यहां पर अभी सिखाई गई, ये बातें पहले आप लोग बच्चों नोट कर लीजिएगा, ये नोट कर लीजिए, कर लिया इतना। इसको अगला क्वेश्चन लेते हैं। कैपिटल है कैपिटल बी स्मॉल बी, इससे गैमिट बनाना है। पहले यहां क्या चेक करो, एन की वैल्यू बताओ। यहां अगर एन की वैल्यू निकाले तो कितनी है, एन मतलब हेट्रोजाइगस, एक एक को जोड़, ये वाला चेक करो पहले, ये वाला। अगर बच्चों हम इस पहले वाले को चेक करें, ये पहले वाले को, तो ये वाला तो कैसा है, होमोजाइगस, काउंट नहीं होगा। ये वाला हेट्रो है तो काउंट होगा, तो ये जोड़ा 1 है, तो एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे। इसको काउंट नहीं करना बेटे, क्योंकि ये होमोजाइगस है। अब 2 की पावर 1 लगाओ तो 2 बनेंगे। अब वो 2 कैसे बनेंगे, कैसे निकाले, तो एक एक जोड़े को सोल्व करो, कितना ही बढ़ा दिया जाए, घबराने की जरूरत नहीं, एक एक को सोल्व करो। पहला जोड़ा होमोजाइगस है, तो सीधी लाइन खींच के इसमें से ए को लिख लो, कर लो कितना, दोनों सीधी लाइन खींच के एक ए को लिख लिया। अगला जोड़ा हेट्रोजाइगस है, तो अब यहां पर डॉट लगा के यहां ऐसे फोर्क बना लो। अरे यहां डॉट लगा के यहां पे बच्चों इस तरह से फोर्क बना लिया। अब फोर्क बनाने के बाद एक साइड तो यहां लिख देंगे कैपिटल बी, यहां लिख देंगे स्मॉल बी, मतलब यहां कैपिटल बी यहां स्मॉल बी लिख देंगे। मतलब ये बी स्मॉल बी था, एक तरफ बी एक तरफ स्मॉल बी, और ये बन गया कैपिटल ए कैपिटल बी, और ये बन गया कैपिटल ए स्मॉल बी, आंसर। अच्छा यहां 2 गैमिट बने, मैं इसकी प्रायिकता पूछता कि कितनी बनी है, तो ये 1 है, कितने में से, 2 में से, तो ये 1/2। इसकी प्रायिकता भी 1/2, तो प्रायिकता अगर मैं पूछता कि ए बी बनने की, तो 1 कितने में से, 2 में से, तो 1/2 ले लेंगे। इसकी भी सेम 1 आउट ऑफ 2 चलेगा, कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। अच्छा यहां पे बच्चों फिर एक क्वेश्चन और लेते हैं, अगला क्वेश्चन। ये बातें तो वही सेम ही है, आप तो इस पे ध्यान दो। ए स्मॉल ए बी स्मॉल बी, गैमिट बनाओ, कर लोगे सोल्व? यस, एक एक को सोल्व करो, सब अपने कॉपी में सोल्व करेंगे। बताओ पहला जोड़ा विषम युग्मजी, दूसरा जोड़ा विषम युग्मजी, ये भी गिनना है, ये भी गिनना है, तो n की वैल्यू यहां 2 हो जाएगी, तो n की वैल्यू 2 हो गई। 2 की पावर 2, बोलो बच्चों कितने आएंगे, 4, तो ये 4 हो गया। अब 4 है, पहला जोड़ा को देखो हेट्रोजाइगस है, क्या करें, हेट्रोजाइगस है तो ऐसे शाखा बनाएंगे, तो यहां पर इस तरह से शाखा बना लेंगे, और शाखा बना के एक तरफ कैपिटल ए लिखेंगे और एक तरफ स्मॉल ए लिखेंगे। अब जैसे ये खत्म हुआ फिर यहां डॉट लगाओ, और यहां डॉट लगा के अगला पेयर हेट्रोजाइगस, तो यहां भी शाखा बनाओ, यहां भी बनाओ, तो यहां शाखा बनाएंगे और यहां भी बनाएंगे, दोनों तरफ। अच्छा इस तरफ एक तरफ कैपिटल बी फिर स्मॉल बी, फिर से कैपिटल बी और फिर स्मॉल बी। अब तो कोई दम ही नहीं बचा, अरेंज कर लो, ये कैपिटल है कैपिटल बी, तो कैपिटल है कैपिटल बी, कैपिटल है स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। अच्छा ये 1 है, कितने में से, 4 में से, तो ये 1/4, ये भी 1/4, तो सबकी अगर यहां प्रायिकता निकालते तो ये 1/4 1/4 1/4 आ जाएगी, तो प्रायिकता भी हम निकाल सकते हैं, बात समझ में। अच्छा आपको समझाने के लिए यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं। यहां बच्चों आपको दे दिया मैंने कि आप यहां पर स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल डी स्मॉल डी से निकालो,
सोल्व कर सकते हो। अच्छा स्मॉल ए है, बताओ सीधी लाइन है, होमोजाइगस है तो सीधी लाइन स्मॉल ए, अगला भी होमोजाइगस तो सीधी लाइन स्मॉल बी, अगला हेट्रोजाइगस है तो फोर्क बना लो, कैपिटल डी स्मॉल डी, और इनको अरेंज कर लो, यहां इसको अरेंज कर लो, आंसर आ जाएगा। ये अरेंज करोगे तो स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल डी, ये स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल डी, आंसर कर सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन ऐसा भी लेते हैं, यही वाला सेम आ गया, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल डी स्मॉल डी। ये तो अभी मैंने आपको समझाया। पहले एन की वैल्यू बताओ, ये काउंट पहले वाला ये काउंट नहीं होगा, ये नहीं होगा, यही होगा, ये होमो ये हेट्रो है, एन की वैल्यू 1, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। अब बताओ होमोजाइगस है तो ए, फिर यहां लिख देंगे बी, और यहां पर हेट्रो है तो फोर्क बना लेंगे, एक तरफ कैपिटल डी एक तरफ स्मॉल डी, और चेक कर लो स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल डी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल डी। कर सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं, बात समझ में। अच्छा मैं ऐसे दे देता, यहां एक क्वेश्चन और, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल टी, इनसे गैमेट बनाओ। कितने बनेंगे, ये भी होमो ये भी होमो ये भी होमो, यानी एन की वैल्यू 0, 2 की पावर 0 1, एक ही बनेगा। ऐसे चेक करो आप, पहला पेयर होमो तो सीधी लाइन, दूसरा पेयर भी होमो तो सीधी लाइन, अगला पेयर भी होमो तो सीधी लाइन, तो यहां एक बन गया स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल टी। कर सकते हैं, तो ऐसे में कई सारे क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। क्लियर। तो यहां अच्छा इसकी प्रायिकता निकाले 1/2 ये तो हमें आते ही है। इससे रिलेटेड बच्चों अब कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा, अब सोच समझ के आंसर आप बताइएगा। पहले क्वेश्चन नोट करो, कैपिटल आर कैपिटल डी ई स्मॉल ई जीनोटाइप वाले पादप युग्मक उत्पन्न करता है। कैपिटल आर कैपिटल डी कैपिटल ई जीनोटाइप वाले युग्मक की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये आपके लिए क्वेश्चन है, करिए सोल्व इसको। हाँ सोल्व करो बच्चों अच्छे से, और गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, टाइम लग जाए पहले स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करेंगे, स्पीड बढ़ाएंगे। जब इसको आप सोल्व करोगे तो कैसे सोल्व किया होगा आपने, यहां पर ये होमोजाइगस है तो कैपिटल आर, अगला हेट्रोजाइगस है क्या करें, फोर्क बना लो, एक तरफ कैपिटल डी एक तरफ स्मॉल डी, फिर यहां भी डॉट लगाओ, यहां भी डॉट, यहां भी फोर्क बनाओ, यहां भी बनाओ, इधर कैपिटल ई स्मॉल ई, इधर भी कैपिटल ई स्मॉल ई, और अरेंज कर लो, बहुत आसान है। कैपिटल आर कैपिटल डी कैपिटल ई, कैपिटल आर कैपिटल डी स्मॉल ई, कैपिटल आर स्मॉल डी कैपिटल ई, कैपिटल आर स्मॉल डी स्मॉल ई, बन गए। और इनमें से क्या पूछा है, आर डी, बताओ कितना दिख रहा है, 1, अरे ये तो दिख रहा है, कितने में से, 4 में से, तो 1/4। अरे सोल्व कर सकते हैं इसे, 1/4 आंसर आ गया। ये तरीका तो आपको आता है। अच्छा अगले क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा, यहां पर जीनोटाइप 2-3 और दूंगा, और यहां पर फिर आपसे पूछेंगे, मतलब क्वेश्चन और बड़ा करेंगे। अगर हम ऐसे सोल्व करते हैं आंसर तो आता है, लेकिन टाइम बहुत लगता है बच्चों, तो हम एक शॉर्ट तरीका और समझ लेते हैं। कभी बच्चों ऐसे क्वेश्चन दे और जीनोटाइप पूछे तो आप क्या करो, अगर क्वेश्चन में समयुग्मजीय अवस्था दे रखी है, क्वेश्चन में समयुग्मजीय अवस्था दे रखी है, तो आप क्या करो, जैसे आर दे रखा है, मैंने कहा इससे गैमेट बनाओ, तो इससे गैमेट कितना बनेगा, हाँ सीधी लाइन और आर बना लो, यानी एक ही तो बनेगा। इसकी प्रायिकता 1/1, या फिर मैं कह सकता हूं 1b, 1/1 लिखो या 1 लिखो, बात वही है। यानी समयुग्मजी है तो इससे केवल एक बनेगा। जैसे ऐसे समझो, ये समयुग्मजी है तो इससे तो हमेशा स्मॉल टी ही तो बनेगा बच्चों, तो एक ही तो बन सकता है, और कोई चांस ही नहीं। तो समयुग्मजी आ जाए तो केवल एक बनता है, 1/1 बनता है। दिमाग में बिठा लो अच्छे से, समयुग्मजी है तो एक ही टाइप का बनेगा। अच्छा विषम युग्मजी ले ले, तो जैसे ये विषम युग्मजी ले लिया, अब विषम युग्मजी ले लेंगे तो फोर्क बना लो, एक तरफ आर लिखो स्मॉल आर लिखो, तो एक ये बना एक ये बना, 2 बना। अगर मैं इसकी प्रायिकता पूछता तो 1/2 होती, और इसकी भी 1/2 होती। अरे 1 आउट ऑफ 2, तो विषम युग्मजी है तो 1/2 कर लिया करो। सीधा सा कंसेप्ट दिमाग में बिठा लो, बहुत आसान सी बात है। होमोजाइगस समयुग्मजी है तो 1 लिखेंगे, और विषम युग्मजी है तो 1/2 कर देंगे। बात समझ में। अच्छा जैसे मैंने यहां लिख दिया, यहां सिखाने के लिए आपको दे दिया कैपिटल टी स्मॉल टी, विषम युग्मजी है तो इससे 2 बनेगा, कैपिटल टी भी बनेगा स्मॉल टी भी बनेगा, 2 बनेगा, तो इसकी बनने की प्रायिकता 1/2, इसकी 1/2, तो हेट्रोजाइगस से तो 1/2 कर लिया करो। क्या सीखा, होमोजाइगस 1, हेट्रोजाइगस 1/2। चलो इसको सोल्व करते हैं। आर डी स्मॉल डी ई स्मॉल, यही दिया है क्वेश्चन में, और इससे पूछा गया है कैपिटल आर कैपिटल डी कैपिटल ई की प्रायिकता। अब बताओ, एक एक को सोल्व करो बहुत आसानी से।
पहला जोड़ा होमोजाइगस, होमोजाइगस, तो इसमें कैपिटल आर बनने का चांस 1/1। अरे 1/1 समयुग्मजीय। ये जोड़ा कैसा है, दिमाग लगाओ सभी, हेट्रोजाइगस, तो इससे डी बनने का चांस, आप बोलो यस 1/2। हेट्रोजाइगस तो 1/2। अब सोल्व कर लो, 1/2 इंटू 2 4, आंसर 1/4। तो बहुत आसान तरीका है। होमोजाइगस है तो 1 लिखो, हेट्रो है तो 1/2, हेट्रो है तो 1/2, सोल्व कर लो। ये तो मैंने आपको समझाया। अगला क्वेश्चन अब मैं आपको दूंगा और उसका आंसर सबका आना चाहिए। कर लोगे? नोट करिए क्वेश्चन। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल एफ, काफी बड़ा सा जीनोटाइप दिया। जीनोटाइप वाले पादप युग्मक उत्पन्न करता है। निम्न जीनोटाइप वाले युग्मकों की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये 3 क्वेश्चन आपके सामने दिए हैं। ये ऑप्शन नहीं है, 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। इनको चेक करो कि इसकी प्रायिकता कितनी आएगी, इसकी कितनी आएगी, इसकी कितनी आएगी। और सोल्व करने का तरीका वही है। होमोजाइगस है तो 1, हेट्रोजाइगस तो 1/2। बस इतना सा कंसेप्ट है। यहां कैसे ले लो, यहां लिख लिया आर स्मॉल आर, टी स्मॉल टी, जी स्मॉल जी, एफ ये दिया है। और इससे ये पूछा है कौन सा वाला, आर टी स्मॉल जी कैपिटल एफ। अब कैसे सोल्व करना है, एक एक को चेक करते जाओ। ये वाला जोड़ा बताओ कैसा है, हेट्रो, तो इससे आर आने का चांस, हाँ बोलो 1/2। बताओ टी स्मॉल टी से ये आने का चांस 1/2। बताओ जी स्मॉल जी से जी आने का चांस 1/2। अच्छा क्यों 1/2, क्योंकि हेट्रो है। ये जोड़ा कैसा है, होमोजाइगस, और होमोजाइगस है तो इससे एफ आने का चांस 1 होगा, इससे तो 1 होगा। अब मल्टीप्लाई कर लो, 2 का 2 से 4, 4 का 2 से 8, तो आंसर आ जाएगा 1/8। बहुत आसान। या तो फिर ऐसे बड़ा सा बनाते फिर पूरा चेक करते, बहुत टाइम लग जाता। आसान सा तरीका है। अच्छा दूसरे वाले का आंसर अब इसका बताओ कैसे सोल्व करोगे। आर स्मॉल आर, टी स्मॉल टी, जी स्मॉल जी, एफ ये तो दिया ही है। अब इसकी प्रायिकता पूछिए। यहां से आर स्मॉल आर से स्मॉल आर आने का चांस, वेरी गुड 1/2, क्योंकि हेट्रो है। ये भी हेट्रो है तो सीधा डायरेक्ट लिखूंगा 1/2। ये भी हेट्रो है तो 1/2। अब बताओ ये कैसा है, होमोजाइगस। लेकिन खास बात दिमाग लगाओ, ये कैपिटल एफ है और क्वेश्चन में दिया स्मॉल एफ। अच्छा यहां स्मॉल एफ तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि कैपिटल एफ से अगर गैमेट बनाते, कैपिटल एफ है तो इससे तो कैपिटल एफ ही बनेगा, स्मॉल एफ तो आ ही नहीं सकता। और ये आ नहीं सकता तो ये 0 होगा। अब 0 को मल्टीप्लाई करो किसी से भी, आंसर ऑलवेज 0, यानी इसका आंसर 0 हो जाएगा। अच्छा 0 भी आंसर आता है, ऐसा नहीं कि इसका भी आप लोग 1/8 कर दो। स्मॉल एफ हो ही नहीं सकता क्योंकि यहां कैपिटल एफ है। अरे कैपिटल एफ है तो स्मॉल एफ कहां से आ जाएगा, जब जीनोटाइप में नहीं है, तो आंसर 0 हो जाएगा। समझ में आई बात। चलिए अगला एक और क्या दिया है, आर स्मॉल आर, टी स्मॉल टी, जी स्मॉल जी, कैपिटल है। सोल्व करें। ये वाला आपसे पूछा है, कैसे सोल्व करना है। इस वाले को पहले देखो, हेट्रोजाइगस, स्मॉल आर आने का चांस, बोलो बच्चों 1/2, क्योंकि हेट्रो है। ये भी हेट्रो है तो 1/2, ये भी हेट्रो है तो 1/2। अब बताओ होमोजाइगस है तो 1, आंसर इज 1/8। अरे बहुत आसान है, बस कंसेप्ट क्या सीखे काम ने, होमोजाइगस 1, हेट्रो 1/2। लेकिन दिमाग लगाना थोड़ा सा, अगर यहां होमोजाइगस है और यहां स्मॉल एफ दिया नहीं है तो फिर 0 भी आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सोच समझ के हम सोल्व करें। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जो अब मैं लेने जा रहा हूं, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस पे बेस्ट क्वेश्चन आ चुका है। पहले क्वेश्चन नोट करो। ये जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने दिया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी तरह का पैटर्न एग्जाम में आता है। क्या क्वेश्चन दिया है, मनुष्यों में नर व मादा दोनों में समान अलिंगी जीनोटाइप ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी है। दोनों में एक्स संलग्न जीन स्मॉल डी है। युग्मकों के उत्पन्न होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मादा में ये जीनोटाइप, नर में ये जीनोटाइप। ये बच्चों आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नोट करो पहले, सोल्व करो। हाँ नहीं समझ में आ रहा है, चलिए ये क्वेश्चन मैं सिखाता हूं, ये क्वेश्चन मैं सिखाऊंगा। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझो क्योंकि एक नई वैरायटी का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सब अच्छे से समझेंगे, पहले लिखेंगे नहीं, पहले सुनो समझो अच्छे से। अगला क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पे दूंगा मैं आपको, उसका आंसर सबका आना चाहिए। लेकिन एक क्वेश्चन मैं सिखा रहा हूं, ढंग से समझो, बिल्कुल लिखना बंद कर दो, पहले इसको सीखो अच्छे से। मादा में ये जीनोटाइप है। पहले तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, मनुष्यों में नर व मादा दोनों में समान अलिंगी सूत्र, मतलब ऑटोसोमल जीनोटाइप ए स्मॉल ए बी स्मॉल बी है
तथा दोनों में एक्स संलग्न जीन स्मॉल डी है। अब ये क्या कहना चाहता है? एक संलग्न जीन डी का मतलब होता है एक्स क्रोमोसोम पर एक जीन डी लगी है। इसको इस तरह से आप समझिएगा, अगर हम मादा का जीनोटाइप लिखें तो मादा का जीनोटाइप क्या होगा? ये तो ऑटोसोम दिया ही है, ए स्मॉल है बी स्मॉल बी। क्लियर? आगे क्या लाइन लिखिए? एक्स संलग्न जीन स्मॉल डी है। इसका मतलब ये होता है कि ये एक्स क्रोमोसोम है, ये एक्स क्रोमोसोम होता है ना, फीमेल में एक्स क्रोमोसोम कितने एक्स होते हैं? 2। तो इन एक्स क्रोमोसोम पे यहां पर डी जीन लगी है। अच्छा, फीमेल में आप बताना बच्चों कितने एक्स क्रोमोसोम होते हैं? सोच समझ के आंसर दो सभी। फीमेल में एक एक्स ये है, तो दूसरा एक्स और भी होता है, 2 एक्स होते हैं। तो यहां पर भी डी होगा, तो यहां पर भी डी होगा। तो हम फीमेल में एक्स डी लिख देंगे क्योंकि 2 एक्स है। तो यहां आगे प्लस करके मैं लिख दिया एक्स डी। अच्छा, 2 बार एक्स क्यों लिखा? क्योंकि फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। समझ में आया कैसे लिखा हमने? अच्छा, नर का जीनोटाइप लिखते हैं। नर का जब जीनोटाइप लिखेंगे तो ए स्मॉल है बी स्मॉल बी तो सेम है, समान ऑटोसोम में लिखा ना, समान ऑटोसोम है। अब यहां पर लिखना है, यहां सोच समझ के बताना। अगर मैं आपसे मेल में पूछूं, मेल में एक तो एक्स होता है और दूसरा वाई क्रोमोसोम होता है। अच्छा, ये क्वेश्चन कौन सी है? ये जो जीन दी है एक्स संलग्न दी है। एक्स संलग्न मतलब एक्स क्रोमोसोम पे जुड़ी है, एक्स क्रोमोसोम के साथ संलग्न लिंक है, जुड़ी हुई है। तो एक्स पे डी है, वाई पे नहीं है। अरे बात समझ में? तो मैं यहां पर मेल में से लिख दूंगा एक्स डी वाई। अच्छा, वाई पे डी क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इसकी जीन एक्स क्रोमोसोम पे लगी है, वाई पे नहीं लगी है। ये लिखने का तरीका आ गया। अब क्वेश्चन में कोई दम नहीं बचा। अच्छा, मादा थी मतलब फीमेल है तो एक्स एक्स लिख दिया, नर है इसलिए एक्स वाई लिख दिया। अब यहां पर मादा में कौन सा पूछा? स्मॉल है स्मॉल बी स्मॉल डी की प्रायिकता। अब दिमाग लगाओ, यहां से स्मॉल ए आने का चांस मैं नहीं बताऊंगा, तरीका वही है। हेट्रो है तो 1/2, हेट्रोजाइगस है तो 1/2 आ जाएगा। ये भी तो हेट्रोजाइगस है, वेरी गुड, तो 1/2 ये भी आ जाएगा। अब ये बताओ, यहां पर भी स्मॉल डी यहां पे भी स्मॉल डी, दोनों तरफ समान ही तो है। तो ये एक तरह का होमोजाइगस कंडीशन है और होमोजाइगस से डी आने का चांस 1 होगा। अरे होमोजाइगस ही तो है, तो यहां आंसर आ जाएगा 1/4। अरे 1/4 हो जाएगा, बहुत आसान सा है। अच्छा, इसमें सोल्व करते। अच्छा, चाहे तो आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते थे, यहां कैपिटल ए, यहां स्मॉल ए, यहां कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। इसको ऐसे सोल्व करो, फिर यहां एक्स डी, फिर यहां एक्स डी और ये एक्स डी, और इनको अरेंज कर लो, ऐसे कर लो। लेकिन इसमें टाइम बहुत लगता है, सीधा तरीका आप तो ये सोल्व करो। अच्छा, कैपिटल ए स्मॉल बी डी सोल्व करना है, कैसे सोल्व करोगे? हेट्रो है तो 1/2, हेट्रो है तो बोलो 1/2। ये कंडीशन एक ही डी है, 2 नहीं है, एक ही है, और एक अलील हो, मैं नहीं बताऊंगा नाम, वेरी गुड, हेमीजाइगस। अरे इसको हेमीजाइगस कहते। हेमीजाइगस है तो ये भी हेट्रो जैसा ही बिहेवियर करता है, क्योंकि यहां पर भी ऐसे फोर्क बना के एक्स डी और वाई लिखना पड़ता है। तो यहां डी आने के चांस 1/2 लिखेंगे, क्योंकि ये बिहेवियर हेट्रो के जैसा करता है। अब इसको सोल्व करोगे तो आंसर 1/8 हो जाएगा। यानी मादा वाले का आंसर 1/4 होगा और नर वाले का आंसर 1/8 होगा। तो 1/4 1/8 इस तरह से इसको सोल्व करना है। क्लियर? इस क्वेश्चन को नोट करो और ये लाइन अच्छे से समझ में आनी चाहिए। एक्स संलग्न जीन डी मतलब एक्स क्रोमोसोम पर डी जीन जुड़ी हुई है। स्मॉल डी तो स्मॉल डी ही लिखेंगे, कैपिटल डी नहीं लिखना। जैसा क्वेश्चन में कहा जाए वैसा लिखो। क्लियर? ये किया सबने? अगला क्वेश्चन। अब बच्चों अगला क्वेश्चन जो मैं आपको दूंगा ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है और सबका आंसर आना चाहिए। नोट करिए क्वेश्चन। मनुष्यों में नर व मादा दोनों में समान ऑटोसोमल जीनोटाइप, थोड़ा चेंज कर दिया। स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी है, दोनों में एक संलग्न जीन स्मॉल एच है। उत्पन्न होने वाले युग्मक का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मादा में ये जीनोटाइप, नर में ये जीनोटाइप। हाँ, सोल्व करिए इसको। लिखने का तरीका आना चाहिए। हाँ, पहले आप सोल्व करो। अच्छा, जब इसको सोल्व करोगे तो मादा का जीनोटाइप क्या दिया है क्वेश्चन में? स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी, वो लिख लो। अब यहां एक बड़ी अच्छी लाइन लिखिए, एक्स संलग्न जीन स्मॉल एच है, मतलब एक्स क्रोमोसोम पे स्मॉल एच है। अब बताओ फीमेल में कितने एक्स होते हैं? फीमेल में ये एक्स है तो ये भी एक्स है, तो यहां पर भी एच होगा और यहां पे भी एच होगा। तो 2 बार हम लिखेंगे, तो यहां लिख देंगे एक्स एच। डायरेक्ट लिखो आप, तो जरूरी नहीं कैसे बना के लिखा जाए। नर का जीनोटाइप, अच्छा ऑटोसोम तो सेम लिखेंगे, और यहां पर कैसे लिखा जाए? मेल में अगर लिखना है तो
एक्स और ये वाई, जीन कहाँ लगी है? एक्स पर, तो यहां पर स्मॉल एच लगी है, तो यहां पे हम लिखेंगे एक्स एच वाई, ऐसे तो लिखेंगे एक्स एच वाई। तो चाहे ऐसे बना के मत लिखो, एक्स वाई लिखो और एक्स के ऊपर एच लगा दो। मादा में कौन सा जीनोटाइप चाहिए? स्मॉल आर कैपिटल टी कैपिटल एच, ये जीनोटाइप चाहिए। अब सोल्व करो, बताओ ये कंडीशन कौन सी है? होमोजाइगस, तो स्मॉल आर आने का चांस 1/1। अच्छा, ये हेटेरोजाइगस है, तो कैपिटल टी आने का चांस 1/2। अब ये बताओ, यहां स्मॉल एच है, यहां स्मॉल एच है, यहां क्या दिया है? कैपिटल एच, और कैपिटल एच दिया है, तो कैपिटल एच यहां पर हो ही नहीं सकता, 0 है, और 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग, आंसर 0। कर लोगे इसे सोल्व? अब इसको बताओ, स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल टी स्मॉल एच, ये होमोजाइगस है तो 1/1, हेट्रो है तो 1/2। बताओ इसके लिए क्या लिखे? हाँ, ये हेमीजाइगस है, लेकिन हेट्रो जैसा व्यवहार तो 1/2 और लिखो, और इसको सोल्व करोगे तो 1/4। ये 1/4 क्या है? हाँ, ये तो प्रायिकता है। क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया, प्रतिशत पूछा है। अच्छा, प्रतिशत पूछा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, 1/4 जो प्रायिकता है, अब इसमें प्रतिशत निकालना मतलब 100 से गुणा कर लो तो प्रतिशत आ जाएगा, और संख्या निकालना हो तो जो भी संख्या क्वेश्चन में दी जाए वो संख्या से गुणा कर लो। 3 क्वेश्चन बनते हैं यहां पर। प्रायिकता है मतलब ये आ जाएगा, प्रतिशत पूछे तो 100 से गुणा कर लेंगे, संख्या पूछे तो क्वेश्चन में मान लो जो भी संख्या है 500 400 200 300 जो भी, तो उससे यहां मल्टीप्लाई कर लेंगे, और इसको सोल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 25%। तो प्रतिशत भी निकाल लेंगे हम। तो कैसे भी घुमा फिरा के यहां पे दिया जाए, हमें हर तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना आना चाहिए। ये जो क्वेश्चन दिया, तरीका समझ में आया? एग्जाम में बच्चों यही पैटर्न सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो ये पैटर्न आप लोग को आना चाहिए। बस ये जीनोटाइप से लिख लो, बाकी तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं बचता। क्लियर? एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बड़ा आसान सा है, बच्चे इसमें गलती भी बहुत करते हैं। निम्न में से द्विगुणित प्राणी में बनने वाले युग्मकों की सही प्रस्तुति कौन सी है? कौन सा युग्मक का सही प्रस्तुतिकरण है, यह आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए, 1 2 3 4, चेक करो। इन 4 में से कौन सा सही है, यह आपको चेक करना है कि पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है या चौथा सही है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। अच्छा, जब पहला वाला चेक करते हैं तो पहले वाले में क्या गड़बड़ है वो देखो। हमने क्या सीखा था, बहुत इंपॉर्टेंट बात, युग्मक में, गैमिट में, दोनों में से कोई एक एलील होना चाहिए। कैपिटल स्मॉल ए है तो कैपिटल ही होना चाहिए। अब यहां देखो, ए यहां पर एक बार दिख रहा है, बी एक बार दिख रहा है, एच एक बार, ई एक बार, लेकिन यहां आर स्मॉल आर दो साथ आ रहे हैं, ये गड़बड़ है। यहां पर या तो कैपिटल आर ही होना चाहिए था, स्मॉल आर होना चाहिए, गलती हो गई। बताओ इसमें क्या गलती है? और इसमें तो गलतियां ही गलतियां है। ए भी यहां 2 बार है, बी भी 2 बार है, एच भी 2 बार है, अरे स्मॉल एच एस दोनों में से कोई एक होना चाहिए था, तो ये भी गलत है। अच्छा, लास्ट वाले में क्या गलती है? लास्ट वाले में बी 2 बार है, एच 2 बार है, लेकिन इसमें देखो ए एक बार, बी एक बार, चाहे वो कैपिटल और स्मॉल, इससे फर्क नहीं पड़ता है, एक बार होना चाहिए। एच भी एक बार, ई भी एक बार, स्मॉल आर भी एक बार, मतलब यहां पर ही सही प्रदर्शन आ रहा है। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा? तो हम कहेंगे आंसर 3rd। तो इस तरह से गैमिट फॉर्मेशन में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, ये बच्चों मैंने आपको यहां पर समझा दिए। अच्छा, गैमिट कैसे बनते हैं ये तो अब आप लोगों को क्लियर हो गया है, लेकिन इन गैमिट का आपस में क्रॉस कैसे कराते होंगे? जो गैमिट्स बनते हैं, अगली पीढ़ी में क्या संतति में जीनोटाइप आएगा, वो कैसे निकालें? क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, उसी को समझने के लिए पनेट स्क्वायर। पनेट स्क्वायर, या बच्चों इसको चेकर बोर्ड के नाम से जानते हैं। पनेट स्क्वायर, चेकर बोर्ड। पनेट स्क्वायर ये एक ऐसा स्क्वायर होता है, क्रॉस करते टाइम स्क्वायर बनाते हैं, जिससे संतति में, बच्चों में क्या क्या जीनोटाइप आएगा, उनकी कितनी प्रायिकता आएगी, वो पता लगा सकते हैं। पैतृकों का क्रॉस करेंगे, संतति में क्या संभावना आएगी, कैसे निकाले? तो संभावना को निकालने के लिए पनेट साइंटिस्ट ने एक स्क्वायर बना था, उसी को हम पनेट स्क्वायर या उसी को हम चेकर बोर्ड के नाम से जानते हैं। तो इसे आप पनेट स्क्वायर भी कह सकते हैं या चेकर बोर्ड भी आप इसको कह सकते हो। पनेट स्क्वायर, इसे एक ब्रिटिश जेनेटिस्ट, आनुवंशिकविद मतलब जेनेटिस्ट R.C. पनेट द्वारा विकसित किया गया था। साइंटिस्ट का नाम वेरी इंपॉर्टेंट, नीट में आ चुका है क्वेश्चन कि ब्रिटिश जेनेटिस्ट ने क्या डेवलप किया था, तो पनेट स्क्वायर। अच्छा, इस पनेट स्क्वायर में क्या होता है वो हम समझते हैं। आपको समझाने के लिए ये फीमेल गैमेट, सिंबल जानते सभी, ये है फीमेल के लिए और ये मेल के लिए। यहां पर इसका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी और मेल का भी कैपिटल टी स्मॉल टी दिया।
दोनों तरफ टी स्मॉल टी दिया है। क्लियर। अब बच्चों इन दोनों का क्रॉस करना है। अगली पीढ़ी में, ये पैतृक है, ये जो दिया है पैतृक है, अगली पीढ़ी में क्या आएगा, कितनी संभावना होगी संतति में, किस जीनोटाइप की क्या प्रायिकता होगी, कैसे निकाले। तो पनेट साहब ने क्या सिखाया, उन्होंने क्या किया, यहां पर फीमेल गैमिट है तो फीमेल के सबसे पहले गैमिट बना लो, फीमेल में गैमिट बना लो। क्रॉस करते टाइम हमेशा याद रखना बच्चों, पहली स्टेप गैमिट फॉर्मेशन होगी। और गैमिट बनाने में गड़बड़ नहीं होना चाहिए, जो हमने सीखा भी। अगर गैमिट फॉर्मेशन में गलती हो गई तो क्रॉस गलत बनेंगे, आंसर ही गलत हो जाएंगे फिर आपके। तो ध्यान रखो, इससे जब गैमिट बनेंगे तो एक कैपिटल टी बनेगा और एक स्मॉल टी बनेगा। अरे हेट्रोजाइगस से बनाना ना चाहिए, हेट्रोजाइगस से तो गैमिट बनाते टाइम एक तरफ कैपिटल टी कर दो, एक तरफ स्मॉल टी कर दो। अरे हेट्रोजाइगस से फॉर्क बनाओ, एक तरफ टी स्मॉल टी। अच्छा इधर से गैमिट बनाओ, यस यहां पर भी गैमिट बनाएंगे, एक तरफ कैपिटल टी एक तरफ स्मॉल टी, वही फॉर्क बना के बना लो। अब जब ये गैमिट बन गए तो इन गैमिट्स को फ्यूज कराना है, तभी अगली पीढ़ी आएगी। अगली पीढ़ी तब आती है जब गैमिट का फ्यूजन हो। तो जब यहां फ्यूजन होगा, इधर से टी इधर से टी, तो टी टी बन जाएगा, बहुत आसानी से लिख सकते हो। इधर से कैपिटल टी इधर से स्मॉल टी, तो टी स्मॉल टी बन जाएगा। इधर से कैपिटल टी स्मॉल टी, तो टी स्मॉल टी। डोमिनेंट लेटर या जो कैपिटल लेटर होता है उसको पहले लिखा करो। इधर से स्मॉल टी तो स्मॉल टी बन जाएगा। अब यहां बताओ कैपिटल टी कितना दिखाई दे रहा है, ये संतति है, ये संतति की प्रायिकता बता रही कि क्या क्या आगे। संतति में कैपिटल टी आने के चांस एक है, कितने में से, 4 में से। तो मैं लिखूंगा 1, लेकिन अपॉन में क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 का बॉक्स है तो 4, तो 1/4 आ जाएगा। अच्छा टी स्मॉल टी आप लिखो, कैसे लिखोगे, यस टी स्मॉल टी, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, कितने दिख रहे हैं, 2, तो ये 2 है, कितने के बॉक्स में, 4 में, तो 2/4 हो जाएगा। स्मॉल टी लिखो बच्चों, कितना है, 1, कितने में से, 4 में से, तो 1 आउट ऑफ 4। तो मैं कह सकता हूं इन पैतृकों का क्रॉस किया और क्रॉस करने के बाद संतति में कैपिटल टी आने की प्रायिकता 1/4 है। अच्छा मैं इसकी प्रतिशतता भी निकाल सकता, अगर इसकी प्रतिशतता पूछता तो 100 से गुणा करता, यानी इसके आने के चांस हो जाते 25%, यानी संतति में कैपिटल टी 25% आ सकता है। ये चांस है, जरूर नहीं कि आएगा, चांस है कि 25% आए। अच्छा इसके आने की प्रायिकता अगर मैं प्रतिशतता निकालता तो ये 50% होता, और इसके आने की प्रतिशतता निकालता तो ये फिर से 25। यानी हम कह सकते हैं इन पैतृकों की जो अगली पीढ़ी आई, जो बच्चे आए, टी चांस है कि 25% आ सकता है, टी स्मॉल टी 50% आ सकता है, स्मॉल टी 25% आ सकता है। तो बताओ अगली पीढ़ी में क्या प्रायिकता आएगी, कितनी प्रतिशतता आएगी, उसका पता इस बॉक्स से लगाया। और ये जो बॉक्स यहां बनाया ना बेटे, इसी बॉक्स का नाम ही पनेट स्क्वायर या चेकर बोर्ड है। बात समझ में? तो पनेट स्क्वायर का फायदा क्या है, यह आनुवांशिक क्रॉस के परिणाम स्वरूप, जैसे क्रॉस के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए संततियों के, ये संतति बनेंगे, सभी संभावित जीनोटाइप की प्रायिकता ज्ञात करने के काम आता है, कि संतति में कौन सा जीनोटाइप कितनी प्रायिकता में आएगा वो ज्ञात करने में आता है, और इसे हम चित्रात्मक प्रस्तुति से दर्शाते हैं। अच्छा गैमिट बनाते टाइम एक बात ध्यान रखो, इधर हमेशा फीमेल गैमिट लिखेंगे, इधर मेल गैमिट, यानी ये तो कहलाता है वर्टिकली, ये हॉरिजॉन्टली। तो हॉरिजॉन्टली लिखेंगे मेल गैमिट को, वर्टिकली लिखेंगे फीमेल गैमिट को। तो एक खास बात और, सामान्यतः पनेट स्क्वायर में नर युग्मक, ये नर के युग्मक है, क्षैतिज हॉरिजॉन्टली रखेंगे और मादा युग्मकों को वर्टिकली रखा जाता है। जनरल कंसेप्ट यही कहता है फीमेल गैमिट यहां रखो, मेल गैमिट यहां रखो। लेकिन अगर मैं मेल को यहां रख देता और फीमेल के गैमिट यहां रख देता, तब भी आंसर तो वही आता। यानी कहने के हिसाब से स्टैंडर्ड वाइज हम समझे तो फीमेल गैमिट यहां रखना चाहिए, मेल यहां रखना चाहिए, लेकिन इसको आपस में उल्टा करके भी रख दो तब भी आंसर वही आता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ स्टैंडर्ड लैंग्वेज ये कहती है। लेकिन अच्छा समझाने के लिए ये जो बात मैंने आपको समझाई क्लियर हुई। पनेट स्क्वायर क्या होता है, तो एक ऐसा बॉक्स है जो अगली पीढ़ी में संतति में कौन सा जीनोटाइप किस प्रायिकता में आएगा वो ज्ञात करने के काम आता है। क्लियर? एक बात और समझा देता हूं, जैसे फीमेल है मेल है, क्रॉस करते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी। क्रॉस करते टाइम वही स्क्वायर बनाना है। सबसे पहली स्टेप, हाँ गैमिट बनाओ। इससे जब गैमिट बनेंगे तो बताओ, एक तो बनेगा कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी, क्योंकि ये हेट्रोजाइगस है। अरे बना लोगे, सबको आता है। ये गैमिट बनाने में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये क्या है,
होमोजाइगस क्या सिखाया था? होमोजाइगस को गैमीट बनाना हो सीधी लाइन खींचेंगे और दोनों में से केवल एक बार टी लिख देंगे, यानी इससे गैमीट केवल कैपिटल टी बनेगा। बात समझ में? अब इनसे संभावना निकालना है तो चेकर बोर्ड बना लो, और जरूरी नहीं कि हमेशा 4 का ही बनाया जाए। अब यहां से इसको अरेंज करोगे तो इधर से कैपिटल टी, इधर से कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब 2 का चेकर बोर्ड बना, और ये चेकर बोर्ड बनाता है पनेट स्क्वायर। अब मैं कहता इनके क्रॉस में कैपिटल टी आने की प्रायिकता कितनी है? अच्छा, कैपिटल टी कितना दिख रहा है बच्चों? तो यहां पर कैपिटल टी 1 दिख रहा है, कितने में से? 2 में से, तो 1/2 प्रायिकता, 1/2। अच्छा, मैं कहता स्मॉल टी आने की प्रायिकता, तो यहां पर आ जाता 0, क्योंकि बना ही नहीं, यानी यहां स्मॉल टी आ ही नहीं सकता। और खुद सोचो, यहां से मान लो स्मॉल टी आ जाए, लेकिन यहां तो स्मॉल टी है ही नहीं। डायरेक्ट भी आप सोच सकते हो कि इधर तो स्मॉल टी है, यहां है ही नहीं, तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि 2 में से एक हमेशा मदर से आएगा तो एक हमेशा फादर से आएगा। अरे एक मदर वाला है, एक फादर वाला है, तभी तो बन रहा है। बात समझ में? तो इस तरह से आप यहां पर सोल्व कर सकते हैं। एक और ले लेते हैं समझाने के लिए, चेकर बोर्ड फिर लिया, स्मॉल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी, इनका बच्चों क्रॉस करना है। कर सकते हैं? यस। इनका जब हम क्रॉस करते हैं, सबसे पहले इसके गैमेट बनाओ। गैमेट बनाने में गड़बड़ नहीं होना है। होमोजाइगस है, सीधी लाइन, स्मॉल है, ये भी होमोजाइगस है, तो क्या स्मॉल भी अलग कैपिटल भी अलग लिख दें? ये गड़बड़ नहीं करना। अगर यहां पे है तो इसके आगे ही कैपिटल भी लिखना है, पूरा अच्छा तरीके से आना चाहिए। तो गैमेट यहां पर केवल एक बनेगा, और वो बनेगा स्मॉल ए कैपिटल बी। अच्छा, इसके गैमेट कितने बनेंगे? तो यहां पे आप बना सकते हो, नहीं आता है तो साइड में लिख लो, एक तरफ कैपिटल है, एक तरफ स्मॉल है, फोर्क बनाओ, क्योंकि हेटेरोजाइगस है। अगला होमोजाइगस है तो सीधी लाइन, अगला होमोजाइगस है तो सीधी लाइन, तो पहला बनेगा कैपिटल ए कैपिटल बी, अगला स्मॉल ए कैपिटल बी। और इसको अरेंज कर लो, यहां से कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए बी, इधर बोलो क्या आएगा? स्मॉल ए कैपिटल बी। इसके आने की प्रायिकता 1/2, इसके आने की प्रायिकता 1 आउट ऑफ 2, तो 1/2। लेकिन मैं ऐसे कहता स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी आने की प्रायिकता, यहां बना ही नहीं, मतलब मैं कह सकता हूं 0%। बना ही नहीं। क्यों नहीं बना? क्योंकि यहां पर स्मॉल बी ना इधर है ना इधर है, अरे कहीं नहीं है तो आ ही नहीं सकता, तो इसके बनने के चांस 0 ही हो जाएंगे। अरे बात समझ? तो ऐसे घुमा फिरा के आप लोग क्रॉस कर सकते हैं। तो क्रॉस करते टाइम बहुत आसान तरीका, जो दिया है उसके गैमेट बनाओ, मेल के गैमेट बनाओ, और ऐसे बॉक्स बना लो, और इसी बॉक्स का नाम चेकर बोर्ड, या एक नाम और दे सकते हैं पनेट स्क्वायर। तो चेकर बोर्ड क्या होता है, पनेट स्क्वायर क्या होता है, समझ में आया बच्चों अच्छे से? इस पर क्वेश्चन आ चुका है। आगे हम जब क्रॉस सीखेंगे तो मैंने बेसिक बातें सारी समझा दी है, अब हम मेंडल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन वो अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही।